ध्येयं सदा परिभवाग्निमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् चरितं रघुनाथस्य शतकोटिपरविस्तरम् एकैकमक्षरं पुंसा महापातकनाशनम्। भगवान के चरित्र को जो भी श्रवण करता है उसके करोड़ों पाप नष्ट हो जाते हैं। एक भी जो अगर अक्षर का कोई श्रवण करता है भगवान के चरित्र का, इसलिए जो है कार्तिक का मास चल रहा है, भगवान के चरित्र को जरूर श्रवण करें। लोग जो है अनेकों प्रकार के जो देखने योग्य नहीं है उन दृश्यों को दिखाते हैं और उनमें मन आकर्षित होना मतलब पाप की ओर भागना, अर्थात अपने जीवन को निरर्थक बनाना। अपने जीवन को जो अगर सार्थक बनाना है तो भगवान की कथाओं में मन लगाओ। मन ऐसा ही नहीं लगेगा, लगाना पड़ेगा, कोशिश करनी पड़ेगी। और सने 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 जब आप कोशिश करेंगे तो एक दिन आपको ऐसा मन लगेगा कि आप कथा के बिना रह नहीं सकोगे, पर वो पहले प्रयास करना पड़ेगा। जैसे बीमार व्यक्ति को भी जो अगर पित्त से जो बीमार है उसको जो अगर मिश्री भी दी जाए तो उसे मिश्री भी कड़वी लगती है। मिश्री कड़वी नहीं है, उसकी बीमारी उसको कड़वी बना रही है। ऐसे ही कथा भी जो है मन लगने वाली है, लेकिन उसके पाप जो है उसके मन को नहीं लगाने देते, अर्थात उसके पाप व्यभिचार की ओर भाग रहे हैं। इसलिए जो है जो अगर मन कथा में लग गया तो मानो जीवन सार्थक बन गया। और जीवन सार्थक बनाना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा। सने सने जो है एक ऐसा दिन आएगा जब आपका मन कथा में लगेगा। आइए प्रसंग में चलते हैं। कपटी कायर कुमति कुजाति लोक वेद बाहिर सब भांति राम कीन आपन जब हीते भयउ भुवन भूषण तब हीते देखी प्रीति सुनि बिनहि सुहाई मिलऊ बहोरी भरत लघु भाई कही निषाद निज नाम शोभानी सादर सकल जोहारी रानी जानी लखन समदेहि आशीषा जिया जियाहु सुखी सई लाख बरीसा निरखी निषाद नगर नर नारी भय सुखी जनु लखनु निहारी कहि लहेउ यही जीवन लाऊ भेटेऊ राम भद्र भरि बाहू सुनि साधु निज भाग बढ़ाई प्रमोदित मन लय चलऊँ लवाई सनकारे सेवक सकल चले स्वामी रुक पाए घर तरो तर सर बाग बन बास बनाए ला बास बनाए जा। निषाद राज कह रहे हैं कि मैं कपटी हूँ।
कायर हूँ, दुर्बुद्धि वाला हूँ, कुजाति का हूँ, लोक और वेद सब से बाहर हूँ, सब जो है मुझे नीच से जानते हैं, कोई मेरी बड़ाई नहीं है। लेकिन जब से मुझे राम ने अपनाया है, अपना माना है, तब से मैं जो है, तब से जो मैं 14 भुवनों का भूषण बन गया। सभी मुझे सराहना कर रहे हैं, सभी मेरी। और इस प्रकार से जो है मुनि अर्थात इस प्रकार देख करके प्रेम की विषय को सुन करके, और भरत का छोटा भाई शत्रुघ्न उनसे मिला निषाद राज से, और निषाद राज ने जो है उनको प्रणाम किया, और फिर जाके जो है अपना नाम सुनाया, और फिर जाके जो है सभी माताओं को नमन किया। और माताओं ने जो है लखन के समान जान करके उसको आशीर्वाद दिया और कहा कि तुम सुखी हो और 100 लाख वर्ष तक जियो, ऐसा आशीर्वाद दिया। और सारे नगर वासियों ने, अयोध्या वासियों ने जो है निषाद को देखा और ऐसे सुखी हुए जैसे लखन से मिले हो। और फिर जाके जो है अपनी बड़ाई देख करके, और लोगों ने जो है निषाद राज की बढ़ाई देख करके जीवन का लाभ समझा। जो है निषाद राज भी अपनी बढ़ाई सुन करके लाभ समझ रहा है, और अवधवासी भी लाभ समझ रहे हैं कि ऐसा निषाद जिसको भगवान ने जो है अपने बाहों में भेंटा है, अपने बाहों से लगाया है, उसकी बढ़ाई क्यों ना हो। और ऐसी प्रशंसा सुन करके जो है निषाद राज अपनी मुदित हो गया और मन में विचार करने लग गया कि ये कैसे मुझे प्राप्त हुआ है, ये सब कुछ भगवान की कृपा से हुआ। जब मुझे भगवान ने अपनाया तभी ये हुआ है। और फिर जाके अपने सेवकों को इशारे किया। पहले परीक्षा लेने आए थे ना, तो अब सनकारी सेवक सकल चले स्वामी रुख पाए। सभी जो है भगवान को अर्थात अपने स्वामी को रुख जान करके कि सही है, जो संदेह था वो नहीं है। तो फिर जाके जो है घर में, जंगल में, बगीचे में और नदी के किनारे आदि सब जगह जो है वन बाग में जो है वास रहने की व्यवस्था बनाने लग गए। और फिर जाके जो है किस प्रकार से अवधवासी जो है श्रृंगवीरपुर में रहते हैं उसका वर्णन कल सुनेंगे। आज जो है जो कार्तिक मास की महिमा में तुलसी की महिमा है वो बहुत बड़ी है। कार्तिक मास के लिए ब्रह्मा जी कहते हैं कि कार्तिक महीने में जो भक्त प्रातः काल स्नान करके पवित्र हो और कोमल तुलसी दल से भगवान शालिग्राम दामोदर राम कृष्ण की पूजा करता है वह निश्चय ही मोक्ष पाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। पूर्व काल में भक्त विष्णुदास भक्तिपूर्वक तुलसी पूजन से शीघ्र ही भगवान के धाम को चले गए और राजा चोल उसकी तुलना में गौण हो गए। और तुलसी से भगवान की पूजा पाप का नाश और पुण्य की वृद्धि करने वाला है। अपनी लगाई हुई तुलसी जितना ही अपने मूल का विस्तार करती है, जड़ का विस्तार करती है, उतने ही सहस्र युगों तक मनुष्य ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठित रहता है। इसलिए जो है तुलसी को जरूर लगाएं।
और यदि कोई तुलसी संयुक्त जल से स्नान करता है तो वह पाप मुक्त हो आनंद का अनुभव करता है। और जिसके घर में तुलसी का पौधा विद्यमान है उसका घर तीर्थ के समान है, वहाँ यमराज के दूत नहीं जाते हैं। जो मनुष्य तुलसी की माला को कंठ में धारण करता है और क्रियामाण पापों से शरीर का स्पर्श नहीं करते हैं, जितने भी उसने पाप किए हैं अपने शरीर से वो स्पर्श नहीं हो पाते हैं तुलसी के ग्रहण करने से, तुलसी को धारण करने से। जहाँ तुलसी वन की छाया हो वहीं पर पितरों की तृप्ति के लिए श्राद्ध करना चाहिए। जिसके कान में, मुख में और मस्तक पर तुलसी का पत्ता दिखाई देता है उसके ऊपर यमराज की दृष्टि नहीं पड़ती है, उस पे यमराज दृष्टि नहीं डाल सकते हैं। और प्राचीन काल में हरिमेधा और सुमेधा नामक दो ब्राह्मण थे। वह जाते जाते किसी दुर्गम वन में परिश्रम से व्याकुल हो गए। वहाँ उन्होंने एक स्थान पर तुलसी दल देखा और सुमेधा ने तुलसी का महान वन देखकर उसकी परिक्रमा की और भक्तिपूर्वक प्रणाम किया। यह देख हरिमेधा ने पूछा कि तुमने अन्य सभी देवताओं व तीर्थों और व्रतों में के रहते हुए तुलसी वन को प्रणाम क्यों किया? तो सुमेधा ने बताया कि प्राचीन काल में जब दुर्वासा के शाप से इंद्र का ऐश्वर्य छीना गया तब देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया तो धनवंतरी रूप भगवान श्री हरि और दिव्य औषधियाँ प्रकट हुई और उन दिव्य औषधियों में मंडलाकार तुलसी उत्पन्न हुई, जिससे ब्रह्मा आदि देवताओं ने श्री हरि को समर्पित किया और भगवान ने उसे ग्रहण कर लिया। भगवान नारायण संसार के रक्षक और तुलसी उनकी प्रियतमा है, इसलिए मैंने उन्हें प्रणाम किया। हे सुमेधा, इस प्रकार कह ही रहे थे कि सूर्य के समान अत्यंत तेजस्वी विशाल विमान उनके निकट उतरा और उन दोनों के समक्ष ही वहाँ एक बरगद का वृक्ष गिर पड़ा और उसमें से दो दिव्य पुरुष प्रकट हुए और उन दोनों ने हरिमेधा और सुमेधा को प्रणाम किया। तब दोनों ब्राह्मणों ने उनसे पूछा कि आप कौन हैं? और तब उनमें से जो बड़ा था वह बोला, मेरा नाम आस्तिक है। एक दिन मैं नंदन वन में पर्वत पर क्रीड़ा करने गया था तो देवांगनाओं ने मेरे साथ इच्छानुसार विहार किया। उस समय उन युवतियों के हार के मोती टूटकर तपस्या करते हुए लोमस ऋषि पर गिर पड़े। यह देखकर मुनि को क्रोध आया। उन्होंने सोचा कि स्त्रियां तो परतंत्र होती है, पर यह उनका अपराध नहीं, दुराचारी आस्तिक ही शाप के योग्य है। ऐसा सोच कर मुझे शापित किया। अरे तू ब्रह्म राक्षस होकर के बरगद के पेड़ पर निवास कर। जब मैंने विनती की और विनती से प्रसन्न किया तो उन्होंने शाप से मुक्ति की विधि सुनिश्चित कर दी कि जब तू किसी ब्राह्मण के मुख से तुलसी दल की महिमा सुनेगा तो तत्काल तुझे उत्तम मोक्ष प्राप्त होगा। इस प्रकार मुक्ति का शाप पाकर मैं चिरकाल से वट वृक्ष पर निवास करता था। आज देव संयोग से आपके दर्शन से मेरा छुटकारा हुआ है। और तत्पश्चात वे दोनों श्रेष्ठ ब्राह्मण परस्पर पुण्यमयी तुलसी की प्रशंसा करते हुए तीर्थ यात्रा को चल दिए। इसलिए भगवान विष्णु की प्रसन्नता देने वाला और इस कार्तिक मास में तुलसी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। और तुलसी की जो पूजा करता है वो जो है मुक्ति को पाता है। और भगवान को जो तुलसी दल चढ़ाता है, तुलसी दल को ग्रहण करता है, तुलसी की माला को धारण करता है, वो अपना जीवन सफल बनाता है और मुक्ति को पाता है। इसमें कोई संदेह नहीं है।
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, रटमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, गोदा नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, रटमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, गोदा नारायण नारायण नारायण। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। बोले रामचंद्र भगवान की जय।